नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग में। दोस्तों, फिल्म अंदाज, हाथी मेरे साथी, सीता और गीता, जंजीर, यादों की बारात जैसी सुपरहिट फिल्मों के बाद लेखक जोड़ी सलीम जावेद के पेन की स्याही का रंग पहली बार फीका होता दिखाई दिया साल 1974 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म मजबूर में। इसके बाद फिल्म हाथ की सफाई में भी मामला ढीला ही रहा, लेकिन 1975 में रिलीज हुई फिल्म दीवार ने दोनों को हिंदी सिनेमा का सुपरस्टार बना दिया। दोस्तों, सलीम जावेद और अमिताभ बच्चन के दोस्ताने में अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की एंट्री हुई साल 1979 में रिलीज हुई फिल्म काला पत्थर से। दोस्तों, सलीम जावेद की इसके बाद लिखी 3 और बैक टू बैक फिल्मों में शत्रुघ्न सिन्हा नजर आए। ये फिल्में थी दोस्ताना, शान और क्रांति। दोस्तों, यही वह दौर था जब सलीम खान और जावेद अख्तर के बीच थोड़ा थोड़ा दूरी बढ़ रही थी। जावेद अख्तर धीरे धीरे अमिताभ बच्चन की तरफ झुक रहे थे और सलीम खान का रुतबा अपना अलग ही तरह का बन गया था। दोस्तों, ये जोड़ी क्यों टूटी, कैसे टूटी, इस पर विस्तार से कभी और किसी दिन किसी वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं सलीम जावेद की ही लिखी साल 1979 में रिलीज हुई फिल्म काला पत्थर की। दोस्तों, काला पत्थर एक ऐसी फिल्म है जिसे इसके रिलीज पर कुछ खास पसंद नहीं किया गया था। उस ये फिल्में थी दोस्ताना, शान और क्रांति। दोस्तों, यही वह दौर था जब सलीम खान और जावेद अख्तर के बीच थोड़ा थोड़ा दूरी बढ़ रही थी। जावेद अख्तर धीरे धीरे अमिताभ बच्चन की तरफ झुक रहे थे और सलीम खान का रुतबा अपना अलग ही तरह का बन गया था। दोस्तों, ये जोड़ी क्यों टूटी, कैसे टूटी, इस पर विस्तार से कभी और किसी दिन किसी वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, आज बात कर रहे हैं सलीम जावेद की ही लिखी साल 1979 में रिलीज हुई फिल्म काला पत्थर की। दोस्तों, काला पत्थर एक ऐसी फिल्म है जिसे इसके रिलीज पर कुछ खास पसंद नहीं किया गया था। उस साल रिलीज फिल्मों में सुहाग, जानी दुश्मन, सरगम, मिस्टर नटवरलाल, नूरी, सुरक्षा और दादा ने काला पत्थर से भी ज़्यादा कमाई अपनी लागत के हिसाब से की थी। दोस्तों, फिल्म काला पत्थर हादसों की कहानी कहती पहली हिंदी फिल्म मानी जा सकती है। हॉलीवुड की फिल्मों को देखकर पली बड़ी नई पीढ़ी को भले ही अब इस तरह की फिल्में खूब पसंद आती हो, लेकिन साल 1979 में काला पत्थर को उस वक्त की पीढ़ी ने काफ़ी ठंडा रिस्पॉन्स दिया था। दोस्तों, देश में जब भी कोई खदान हादसा होता है, फिल्म काला पत्थर को ज़रूर याद किया जाता है। हालांकि अभिनेता यश की कन्नड़ फिल्म केजीएफ में भी खदानों की ही पृष्ठभूमि है। दोस्तों, दावा यही किया जाता है कि फिल्म काला पत्थर धनबाद, झारखंड की चासनाला कोयला खदानों में 1975 में हुई दुर्घटना पर आधारित फिल्म है, जिसमें 350 से ज़्यादा मजदूरों की मौत हो गई थी। लेकिन दोस्तों, फिल्म काला पत्थर जोसेफ कोनराड के नॉवल लॉर्ड जिम के ज़्यादा करीब है। हाँ, फिल्म का ट्रिगर पॉइंट जरूर चासनाला खदान हादसे को माना जा सकता है। दोस्तों, फिल्म को रियलिटी के करीब रखने के लिए निर्देशक यश चोपड़ा अपनी पूरी यूनिट के साथ बिहार की गिद्दी खदानों में शूटिंग करने पहुंचे थे। ये जगह हालांकि अब झारखंड राज्य में है। दोस्तों, फिल्म की यूनिट के मुख्य लोग यहीं के गेस्ट हाउस में रुके थे। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर अमिताभ के जलवे के बीच शत्रुघ्न सिन्हा भी तब तक कालीचरण, विश्वनाथ, जानी दुश्मन और हीरा मोती जैसी फिल्मों के स्टार बन चुके थे। अमिताभ बच्चन के सुपरस्टार बनने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनकी ये पहली फिल्म थी और दोनों के बीच पूरी फिल्म में कभी ट्यूनिंग बन ही नहीं पाई। हालांकि दोनों इससे पहले परवाना, रास्ते का पत्थर और बॉम्बे टू गोवा जैसी फिल्मों में एक साथ काम कर चुके थे और दोनों अपने स्ट्रगल के दिनों के साथी भी रहे थे। दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा की बायोपिक एनीथिंग बट खामोश में उन दिनों के किस्से पढ़ने को मिलते हैं। अमिताभ बच्चन उन दिनों शत्रुघ्न सिन्हा से इस कदर असुरक्षित महसूस करते थे और मन ही मन कितना उनसे ईर्ष्या करते थे। इसका एक एग्जाम्पल किताब में इस तरह मिलता है कि फिल्म काला पत्थर के एक फाइट सीक्वेंस में अमिताभ बच्चन ने शत्रुघ्न की बुरी तरह पिटाई कर दी थी। अमिताभ शत्रुघ्न को तब तक मारते रहे जब तक शशि कपूर ने बीच में आकर दोनों को अलग नहीं कर दिया, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा को इस सीन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। यही नहीं, काला पत्थर के सेट पर अमिताभ के बगल वाली कुर्सी कभी शत्रुघ्न सिन्हा को ऑफर नहीं की गई। दोनों एक साथ ही सेट के लिए निकलते थे, लेकिन अमिताभ ने कभी शत्रुघ्न को अपने साथ तब गाड़ी में नहीं बिठाया। दोस्तों, तब के लोग भी ये बताते हैं कि फिल्म की शूटिंग के दौरान जो लोग वहां आते थे वे सब शत्रुघ्न सिन्हा को देखने के लिए लालायित रहते थे। इस बात से भी बाकी लोगों को दिक्कत होती थी। इस फिल्म के बाद दोनों ने दोस्ताना, नसीब और शान में भी काम किया। इनमें से शान की गिनती इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की डिजास्टर फिल्मों में होती है।
दोस्तों फिल्म दोस्ताना के समय के भी अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा की रंजिश के कई किस्से हैं जो ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और यश चोपड़ा की तिकड़ी फिल्म काला पत्थर से पहले फिल्म दीवार, कभी कभी और त्रिशूल में भी एक साथ काम कर चुकी थी। चौथी बार जब ये तीनों एक साथ आए तो फिल्म की शूटिंग के समय से ही काफ़ी चर्चा होने लगी थी, लेकिन फिल्म बनते बनते इसका अट्रैक्शन लोगों में लगातार कम होता गया। नौबत यहाँ तक आ गई कि अगले साल के फिल्म फेयर पुरस्कारों में से ये फिल्म एक भी अवार्ड जीत नहीं पाई, जबकि ये फिल्म 7 कैटेगरी में नॉमिनेट हुई थी। अभिनेत्री नीतू सिंह ने अपने करियर का एकमात्र फिल्म फेयर नॉमिनेशन इसी फिल्म के लिए पाया था। दोस्तों इस फिल्म की स्टार कास्ट भी बहुत लंबी चौड़ी थी। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी, परवीन बाबी, नीतू सिंह, प्रेम चोपड़ा, मनमोहन कृष्ण, मदन पुरी, इफ्तिकार, सत्यन कप्पू, गीता सिद्धार्थ, शरद सक्सेना, यूनुस परवेज, मेक मोहन, जगदीश राज, पूनम ढिल्लो और परीक्षित साहनी। दोस्तों यश चोपड़ा ने इस फिल्म में धर्मेंद्र को एक पंजाबी ड्राइवर वाला रोल प्ले करने को कहा था। धर्मेंद्र रोल को प्ले करने के लिए राजी हो गए और अपनी तारीखें दे दी। दोस्तों धर्मेंद्र ने अपनी तारीखें फिल्म के देने के बाद रियलाइज़ किया कि उनका रोल फिल्म में काफ़ी छोटा और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तब धर्मेंद्र ने ये रोल परीक्षित साहनी को दिलवाया। अगर आपने फिल्म देखी है तो देखा होगा कि इस ड्राइवर वाले कैरेक्टर में परीक्षित साहनी के हिस्से में एक पंजाबी गाना और फिल्म के 1 या 2 नॉर्मल से सीन आए हैं। दोस्तों इस फिल्म को 27 सितंबर 1976 को लॉन्च किया गया था। इस समय इस फिल्म में रवि के किरदार के लिए ऋषि कपूर को और मंगल के किरदार के लिए शशि कपूर को साइन किया गया था। खयाम इस फिल्म में संगीत देने वाले थे। कुछ समय बाद ऋषि कपूर फिल्म से बाहर निकल गए, तब रवि वाले किरदार को शशि कपूर ने प्ले किया और मंगल वाले किरदार के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को कास्ट किया गया और खयाम की जगह यहाँ साइन किए गए राजेश रोशन। राजेश रोशन को भी यहाँ यश चोपड़ा फिल्म से रवाना करने वाले थे, जिसका जिक्र हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों खदान मजदूरों के जीवन को दर्शाती ये फिल्म उस दौर में रिलीज हुई जब देश में सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही थी। उस समय युवाओं में अपने सपनों के पूरे न होने को लेकर काफ़ी रोष था और जंजीर और दीवार के समय का माहौल भी अब बदल चुका था। देश के युवा अब समस्याओं से ज़्यादा उनके निदान के सपने देख रहे थे। बड़े पर्दे पर ये एंग्री यंग मैन की विदाई का वक्त था। वैसे तो फिल्म त्रिशूल में भी अमिताभ की स्क्रीन पर एंट्री खदान में होने वाले एक धमाके के साथ होती है, लेकिन फिल्म काला पत्थर तक आते आते समाज की सोच बदलने लगी थी। लेखक जोड़ी सलीम जावेद भी इस बदलाव को भांपने में चूक गए। वे शत्रुघ्न सिन्हा के रूप में अब नया बागी तैयार करने में लगे थे। दोस्तों फिल्म काला पत्थर में साहिर लुधियानवी ने अपनी शोहरत से अलग हटकर गीत लिखे थे, ऐसे गीत जिनमें शायरी कम और बाजार की ज़रूरत के हिसाब के बोल ज़्यादा थे। हालांकि गाने इस फिल्म के भी खूब हिट हुए, लेकिन साहिर को समझ में आने लगा कि यश चोपड़ा के साथ उनका सिलसिला अब लंबा चलने वाला नहीं है। काला पत्थर की मेकिंग के दौरान ही यश चोपड़ा और जावेद अख्तर की इस बारे में चर्चा भी होने लगी थी और फिल्म सिलसिला के गीत लिखने के लिए यश चोपड़ा ने जावेद अख्तर को बोल भी दिया था। दोस्तों फिल्म काला पत्थर भले ही बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट फिल्म साबित नहीं हो पाई हो, लेकिन इस फिल्म का संगीत फिल्म की रिलीज से पहले ही हिट हो गया था और फिल्म की रिलीज के बाद तो सुपरहिट हो गया। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म का सुपरहिट संगीत देने वाले राजेश रोशन को भी फिल्म में बदल देने की बात चली थी। दोस्तों हुआ यूं कि फिल्म में 2 गाने राजेश रोशन के साथ रिकॉर्ड करने के बाद यश चोपड़ा ने संगीतकार जोड़ी शिव हरी से फिल्म में म्यूजिक देने की बात कही। राजेश रोशन प्रसिद्ध संगीतकार रोशन के बेटे थे और शिव हरी से उनके काफ़ी अच्छे संबंध भी थे। ये सारी बातें देखकर शिव हरी की जोड़ी ने इस फिल्म में संगीत देने से इनकार कर दिया। यहाँ लता मंगेशकर भी राजेश रोशन के पक्ष में खड़ी हो गई। उन्होंने तो इस फिल्म में न गाने तक की धमकी भी दे डाली। मजबूर होकर यश चोपड़ा ने बाकी के गाने राजेश रोशन के साथ ही रिकॉर्ड करवाए, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए वे सलील चौधरी को जरूर ले आए। संगीतकार जोड़ी शिव हरी ने राजेश रोशन के लिए इस फिल्म में तो एंट्री नहीं की, लेकिन यश चोपड़ा की अगली फिल्म सिलसिला में इस जोड़ी ने जरूर म्यूजिक कंपोज किया। यश चोपड़ा के लिए शिव हरी ने सिलसिला के बाद चांदनी, विजय, फासले, लम्हे, डर और परंपरा जैसी फिल्मों में म्यूजिक दिया। दोस्तों फिल्म काला पत्थर का एक गाना है मुझे प्यार का तोहफा देके। ये गाना ऑडियो वर्जन में तो था, लेकिन इसे फिल्माया नहीं गया था। फिल्म के गाने धूम मची धूम से इंस्पायर होकर यश चोपड़ा ने फिल्म धूम का गाना धूम मचाले धूम तैयार करवाया था। दोस्तों इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा से जिस प्राइस पर यश चोपड़ा ने बात की थी वे उस पर काबिज नहीं रह पाए। यहाँ तक कि शत्रुघ्न सिन्हा के अनुसार उन्हें इस फिल्म के कलाकारों में से सबसे कम पे किया गया था। दोस्तों यश चोपड़ा की वाइफ उनकी हर फिल्म में एक नए गाने में जरूर गाती है।
इस फिल्म में उन्होंने महेंद्र कपूर के साथ गाना गाया। यह गाना था जगिया जगिया, जो कि परीक्षित साहनी पर फिल्माया गया था। दोस्तों, फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा के द्वारा बोला गया डायलॉग तीसरा बादशाह हम हैं उन दिनों काफ़ी फेमस हुआ था। फिल्म काला पत्थर निर्देशक यश चोपड़ा और प्रोड्यूसर गुलशन राय की भी आखिरी फिल्म ही रही। दोस्तों, पिछले 7 सालों में दोनों के कोलैबोरेशन ने मिलकर कई ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दी थी, लेकिन केवल काला पत्थर ही ऐसी फिल्म थी जो सुपरहिट नहीं हो पाई थी और इस फिल्म ने बिजनेस भी ज़्यादा नहीं किया था। इसलिए निर्माता गुलशन राय ने यश चोपड़ा के साथ अपने 7 साल पुराने सारे बिजनेस रिलेशन तोड़ दिए। लेकिन दोस्तों, बाद में यश चोपड़ा देश के बहुत बड़े फिल्म मेकर बने। उनके बैनर ने चांदनी, डर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, वीर ज़ारा, धूम, जब तक है जान जैसी फिल्में बनाई। यशराज बैनर की सलमान खान स्टारर एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है भी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। इसके अगले सीक्वल का आज भी दर्शकों को इंतजार है। दोस्तों, फिल्म काला पत्थर में अमिताभ के जहाज वाले सीन को यश चोपड़ा ने माल्टा में शूट किया था। दोस्तों, जब फिल्म इंग्लैंड के लिसेस्टर नटराज सिनेमा में लगी, तब अमिताभ बच्चन और शशि कपूर फिल्म को प्रमोट करने लंदन भी गए। दोनों ने दर्शकों को ओपनिंग क्रेडिट्स के समय स्टेज पर उपस्थित होकर सरप्राइज भी दिया। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल बॉलीवुड अनबॉक्सिंग को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।